प्रभु भोजन तो प्रभु यीशु के लिए एक लास्ट अलविदा का संदेश था। और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ये बोझ उठाया क्यों। मुझे जाना है जॉन चैप्टर 5 में। जॉन चैप्टर 5 कुछ चीज़ है, बट जाएंगे जॉन चैप्टर 5 वर्स 20 से पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह उनके चेले लोग से बात कर रहे हैं। जॉन चैप्टर 5 एक अलग चैप्टर है इस बाइबल के अंदर, बहुत अलग है। जैसा रोमन चैप्टर 5 भी एक अलग है, ये भी एक अलग चैप्टर है। क्योंकि पिता पुत्र से प्यार करता है और जो काम वह आप करता वह सब उसे दिखता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। ओके, तो यहाँ पे यीशु जी उनके रिश्ता पिता परमेश्वर का बता रहे हैं कि पिता ने मुझे सब बताया, पिता ने मुझे सब बताया। हमको पिता कैसे बताते? बाइबल से बताते हैं। तो फिर नेक्स्ट वर्स देखो 21 क्या बोलते देखो। क्योंकि जैसा पिता मरे हुए को उठाता पिता मरे हुए लोग को उठाता है, मरे हुए को मुर्दा छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ये हमारा ताकत है, ये हमारा बल है, ये हमारा ताकत है कि पिता हमको उठाने वाले हैं। हाँ, हमने गाड़ा, हमने पत्थर डाला, मिट्टी डाले, सब है, ठीक है। वो शरीर को दिया है, वो शरीर तो मर चुका है, उसको क्या कांटे बीटे, क्या कीड़े बीड़े खा लेंगे उसको। उसका वो हमारा रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता वो उनके साथ है जो ऊपर गए हैं। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यीशु मसीह का है। फिर हम पौलुस के पास बढ़ेंगे। लेट्स गो 22। पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जैसा भी हम गाना गाए, क्या धन्य, क्या बहुत दया किया। पिता दया करता है, और दया करते करते बोला मैं तुम्हारा जांच नहीं करूंगा, मैं मेरा बेटे को दूंगा जांच करने के लिए। और हम लोग देखा है मरते हुए बोलते क्या गया, प्रभु उनको माफ करो। ये पिता का जो दया का जो सागर है, या जो उनका जो कैरेक्टर है दया का, यीशु का भी सेम कैरेक्टर है। तो हमें भी देखना है कि प्रभु जी ये कैरेक्टर दया का हम पे भी, हम भी लोगों पे दया करें। जमता ने तो क्या, मगर वो रास्ता तो पकड़ो। आगे जाएंगे हम। लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स 23। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। पुत्र और पिता बोला है उनका सेम आदर रहना है। पुत्र भी सेम, पिता भी सेम। अब प्रभु भोजन के क्रूस के पर मरने के बाद जब जिंदा हो गया, अब प्रभु जी हमें भी वो रिश्ते में ला रहे हैं। हम उनके लिए पराये नहीं है। प्रभु यीशु जो भी यौन चैप्टर 17 में बोलता है, क्या बोलता है? मैं तुझ में, तू मुझ में, और हम प्रभु में। हम प्रभु में, हम सब प्रभु में हैं। हम हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु जी हमारे मन की आंखें खोलो। हमको सिर्फ हमारा गलीसपन दिखता है, हमको ये हमारा अच्छापन दिखता नहीं है। हमें दिखता नहीं कि हम कितना अच्छे हैं प्रभु यीशु में। बाहर तो हम बेकार है, और यीशु मसीह के अंदर हम एकदम पवित्र है। तो बोल रहे और पढ़ेंगे हम। लेट्स गो वर्स 24 मुझे बताना है क्या बोल रहे। देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका यहाँ पे है। ऐसा लिखा है, जो भी उस प्रभु में विश्वास करेगा। प्लीज याद रखो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो जीवन है ये विश्वास का जीवन है, ये कार्य के जीवन नहीं है। जब भी हम कार्य के जीवन बनाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमको कार्य जमता नहीं है। हमेशा ये होता है, वो होता है। जब भी यहाँ पे हमारे अच्छे से गाना भी नहीं गए, घर में गए तो पूरा लफड़ा हो जाता है, क्या बाहर गए तो लफड़ा होता है। तो हम अगर कार्य पे हम विश्वास करेंगे तो हमारा हाल करेगा शैतान। क्यों? कार्य में शैतान तुम्हारा हाल कर सकता है, विश्वास में तुम्हारा हाल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे यीशु प्रभु एकदम क्लियरली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मोस्ट अश्योरली आई से टू यू, जो भी मेरा वचन सुनता है और विश्वास करता है, किसके ऊपर? जो मुझे भेजा है।
याद रखो, यीशु मसीह एकदम नम्र, एकदम राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक के परमेश्वर पिता जैसा है, मगर वो बहुत नम्र है। वो बोलता क्या है? मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा है। हम लोग नहीं सोचते मुझे भेजा है, हम लोग मैं आया है। नहीं, यीशु बोलता है आपको समझ में आना मतलब मैं खुद होके नहीं आया, मुझे भेजा गया, मुझे भेजा गया। क्योंकि वो बता रहे हैं मैं किसके अधीन हूँ, मैं किसके अधीन हूँ। तो ये है प्रभु यीशु का ताकत। अभी और जाएंगे आगे हम। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे। कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? मृतक मृतक मतलब डेड। मुर्दा। क्या मृतक? मुर्दा सुन सकता है क्या? हाँ, कौन सा प्रूफ है अपने बाइबल में मुर्दा सुना? लाजरस सुना? अरे बाबा मर चुका है। नहीं 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 नहीं, अब जब हम थेसलोनिक में जाएंगे वहां पर पढ़ेंगे हम। प्रभु जी बोलता है मुर्दा किसका आवाज सुनेगा? परमेश्वर यीशु का आवाज सुनेगा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे धरती पे, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, तो यीशु मसीह का आवाज जाता है। यहाँ पे भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा में, हमारे पास मन परमेश्वर पिता के मन है। तो जब भी हम बोलते हैं वो वचन बोलने, इसलिए हम हमारे और से कुछ बोलना नहीं, वचन में जो लिखा है वो बोलना। तो वचन में वो जो बोला है वो जाएगा और वो काम करेगा। तो बोलते हैं मुर्दे लोग सुनेंगे, करेक्ट। एंड क्या बोलते हैं और लास्ट पार्ट? जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। ओके, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिंदा लोग के बारे में बात कर रहे क्या? हाँ, बोलता मुर्दा सुनेगा और सुन के क्या होगा? वो जिएगा। और हम यहाँ पे जिंदे लोग वचन सुन के मर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाग जाते हैं, दिल नहीं लगता है। नहीं, अगर तुम सचमुच में यीशु विश्वास करते हो, याद रखो कि शैतान हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर हमला कर सकता है, हमारे आत्मा पे हमला नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है जब भी तुम मर जाओगे, जब मैं भी हम मर जाएंगे, तो प्रभु जी बाद में देखेंगे, हमको पुकारेंगे तो हम सब उठ के जाएंगे। कीड़े मसूड़े खाए, कौन कौन जल के मर गए, कौन कैसा मर गए, सब कैसे भी मर गए हो, हमारा शरीर वापस आएगा। कैसा आएगा पता नहीं, मगर वापस आएगा। और ये जो शरीर हमारा वापस आएगा, जिसके अंदर हमारा आत्मा घुसेगा, वो शरीर दीवार विवार के साथ पाक जाएगा। करेक्ट? उसको जहाँ चाहे वो जा सकता है। आगे जाएंगे ब्रदर जरा। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। ओके, तो जिसके पास भी पुत्र है, क्या है? उसके पास जीवन है। तो ब्रदर सिस्टर्स, आप निराश मत हो जाओ कि तुम मरोगे, तुम ये नहीं, तुम्हारे अंदर प्रभु है, यीशु है, इसके वास्ते तुम जिंदा होगे और जिंदा रहोगे। आगे जाएंगे ब्रदर। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि वापस प्रभु जी बोल रहा, वह समय आता है। कैसा? क्या समय आ रहा है? कि जितने कब्रों में है, जितने लोग कब्र के अंदर है, उन लोगों को प्रभु का आवाज सुनने वाला है। हमारा दिलीप ब्रदर कब्र में गया, मगर आवाज सुन के चले गया। मुझे पता नहीं कितने देवदूत लेके आए उनको लेके जाने के लिए, मुझे पता नहीं है। देवदूत आके उनके लेके जाते हैं। तो सेम हमारा भी हाल होने वाला है। हम विश्वास करेंगे, हम डरेंगे नहीं। हाँ, जब भी कुछ कौन चले जाता है, अभी हम भी टूर पे जाते हैं, तो घर में बाय बाय बोलने के लिए जरा मत जा नहीं बाबा, मालूम है आने वाला, पर फिर भी यीशु मसीह उनके चेले लोग को जॉन चैप्टर 14 में बोलता है, अभी तुम लोग उदास हो गए क्योंकि मैं जा रहा हूँ। बाबा तुम खुश हो जाओ ना, मेरे बाप के पास जा रहा हूँ मैं। हाँ, खुश हो जाओ। खुश होना मुश्किल है, खुश होना मुश्किल है, मगर अंदर की जो खुशी है बात अलग है, बाहर की नाच मुझे अलग है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट वर्स। अभी 20 न करके मैं बंद करेगा। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी उठेंगे। ओके, यस।
और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ओके, हमें यहाँ पे लगता है ये कुछ कार्य है जिन्होंने ना, मगर यहाँ पे दो चीज है। क्या है? जिन्होंने विश्वास किया और जिन्होंने विश्वास नहीं किया। जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह में, उन लोगों जिंदा हो जाएंगे जीवन के लिए, और जो लोग विश्वास नहीं किए उन लोगों नरक में जाएंगे और पूरा टाइम क्या बोलते हैं, तकलीफ में रहेंगे। कि यहाँ से लेट्स गो टू 1 Thessalonians चैप्टर 4। उसके पहले मेरे को 1 Thessalonians चैप्टर 5 जाना है। 5 का 9 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। ओके, परमेश्वर ने हमको उसके लिए नहीं ठहराया क्रोध के वास्ते। हमें घड़ी घड़ी लगता है कि हमने कुछ बुरा किया, परमेश्वर का क्रोध आएगा, मगर नेक्स्ट वर्स में 10वां वचन क्या बोलते थे? यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए? वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। ओके, ये यहाँ पे जो सोते हैं ये मरे लोग का बारे में बात करता है। ये जिंदे लोग के बारे में, जिंदे लोग जो नींद में, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तुम सोते क्या करोगे? प्रभु का क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तुम सो गए। और यहाँ पे ये जो सुलाई है, मतलब तुम जब भी जियोगे या मरोगे और मौत में जब आप सोए वहाँ पे तुम परमेश्वर का साथ होगे, क्योंकि ये शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरा है। ओके, अभी लेट्स गो टू चैप्टर 4, 1 Corinthians चैप्टर 4। मैं 13 से पढ़ना चाहता, 13 से लास्ट तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी जो रहो। सोते मतलब जो मरे। ओके, तुम उस विषय में क्या बोलते? हम नहीं चाहते कि तुम किस चीज के बारे में? तुम उनके विषय में जो सोते हैं। जो सोते अभी हमको सोचना है। अभी हम दिलीप ब्रदर के बारे में बता, हमारे भी है, दादा परदादा लोग बहुत मर चुके। अभी हम बोल रहे हैं जो भी यीशु मसीह में, उनके बारे में, जो यीशु मसीह में नहीं था उसके बारे में नहीं है ये। ओके, क्या बोल रहे? जो भी अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तुम औरों के समान क्या ना करो, उदास मत हो जाओ, निराश मत हो जाओ, तुम आशा में आ जाओ कि तुम औरों के तरह नहीं है। तुम औरों के तरह नहीं है। तो जब हम विश्वासी हैं, मेरा बड़ा भाई जो भी वो मरने के टाइम उसने उसका कैंसर था, तो उसको मालूम मरने वाला था, तो उसने पूरा उसका फ्यूनरल का कैसा कैसा करने का, और सबसे पहला बोला बहुत गैस बलून रखा। बोला मुझे गाड़ने के बाद बहुत गैस बलून छोड़े। बोले मैं खुश है। बोला मैं उधर रहेगा, मैं वहां से देखता। बोला हाँ, तो हमें अगर हम विदेश में, सोशल कनाडा में, दूसरा बगल जमाने, वहाँ पे वो लोग मैयत नहीं बोलते, हम जैसा मैयत बोलते, वो लोग मैयत नहीं बोलते, जैसे सेलिब्रेशन, और बहुत खाना पीना सब रखते लोग मैयत के दिन। क्योंकि बोले जैसा अभी किसने बोला, मेरा नितिन बोला लगता, यहाँ के सब तकलीफ छोड़ कर गया पर। कितना मस्त है। कोई अगर कैद से बाहर आया, कैद इस करेक्ट, प्रिजन से बाहर आया, करेक्ट, जेल से बाहर आया 15 साल के बाद, वो कैसा रहेगा? खुश रहेगा ना? हाँ, ये जो शरीर के अंदर हम जो कैदी पड़े ना, ये शरीर, पाप के शरीर जो घड़ी घड़ी गड़बड़ करता है, इसके अंदर हम कैदी पड़े हैं। अभी हमको छुटकारा मिल रहा है। एक बार जो मेरा तारण होने के पहले मैं दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन में था, मैं बैठा था, मेरे पास टिकट नहीं था, विदाउट टिकट आ रहा था मैं, मेरा तारण नहीं हो गया था। मैं ट्रेन का जो क्या बोलते हैं सीढ़ी है ना, दरवाजे पे मैं बैठा था, तो मेरे बाजू में एक आदमी आके ऐसा खड़ा है, एकदम खुश, बहुत खुश। अरे उस टाइम को मैं प्रभु को खोज रहा था, तो मैं बोला ना, मैं इधर गया उधर गया, मैं बोला बॉस तू इतना खुश क्यों है? इतना, उसके चेहरे पे खुशी है। बोला साहब मैं 15 साल जेल काट के आया हूं। 15 साल जेल काट के आओ, मैं घर जा रहा हूँ, घर वाले को मालूम नहीं मैं आ रहा हूँ, घर वाली है कि मेरे लिए पता नहीं, शादी करते क्या वो भी नहीं मालूम, मुझे पता। इतना खुश हम लोग, वैसा खुश हो ना ब्रदर्स सिस्टर्स,
कि हमको ये शरीर के छुटकारा मिल गया है, मिल गया। ये शरीर की वजह से बहुत गड़बड़ होता है, बहुत बहुत गड़बड़ होता है। ये शरीर ये मांगता है, वो मांगता है, काम नहीं करा, ये नहीं करा, सोया नहीं, खाना नहीं, भूखा है, ये करा, वो करा, बहुत तकलीफ होता है। प्रभु पौलुस बोलता है रोमन्स चैप्टर 7 में, ये मौत की शरीर से मुझे कौन छुटकारा देगा। हम कैसा गाना गाते हो, तैयारी हम करे, हाँ, वहां जाने के लिए। और जब भी जाने का टाइम नॉक आ गया, यस, आप भी से तैयारी करो। एक बार मैं, मेरे बच्चे लोग छोटे थे, जब भी मैं बता रहा था कि मैं जाने वाला हूं, और रोने लगे, पापा ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। बोला बाबा मैं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जीने नहीं, अभी तो नहीं जाने वाले ना। हाँ बाबा, जब भी जाने का टाइम आकर तुम तैयार होना है। करेक्ट, हमको तैयार रहना है, हम सब जाने वाले। आजकल मेरी बीवी आंटी ने बोलता है, घड़ी घड़ी बोलती, जब भी मैं जाऊंगी ना वहाँ, जब भी मैं जाऊंगी ना, अरे बैठ ना, बैठ, अभी मत बोलना, नहीं नहीं, जब भी मैं जाऊंगी ना मैं बहुत खुश रहूंगी वहाँ पे, ये सब छोड़ के जाऊंगी। झाड़ू पोछा, नोमा झाड़ू पोछा, नोमा बर्तन मांजने का, क्या नोमा कांदा काटने का। ओके, तो जाएंगे, लेट्स गो नेक्स्ट वन, 13-14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यहाँ पे बाइबल में जैसा बोल रहा है, वचन जो आता है ऐसा ही नहीं रहता है। यहाँ पे एक छोटा वचन है, क्या लिखा है, क्योंकि यदि अगर 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 तुम मानते हो कि यीशु मरा और वापस जिंदा हो गया, अगर तुम ये मानते हो, ऐसा लिखा है, अगर तुम ये मानते हो, फॉर इफ वी बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन, इफ वी बिलीव, अगर हम मानते हैं तो क्या बोलते हैं, तो इवन सो हम मानना है कि जो भी यीशु मसीह में मर गया, प्रभु जी वो वापस लाएगा। करेक्ट, नेक्स्ट, लेट्स रीड 15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, हम जो जीवित हैं, ओके, दो जन है, हम जो जीवित है, और दूसरा क्या है, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हो से कभी आगे न बढ़ेंगे। ओके, सोए होना, अभी दो जन है, जिंदा लोग है, मरे लोग है, बोले मगर हम जिंदे लोग मरे लोग से आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे कहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्स देख लो अभी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। सोचो जरा, मैं जरा सिर्फ सोचो, हम लोग यहाँ पे अभी तो टाइम नहीं आएगा, टाइम बहुत आएगा, मगर अगर हम उस टाइम को हम जिंदा है, बैठे ले चाय पी के कुछ भी, और मसीह का आवाज आया करके, पहला कौन उठने वाला है, दिलीप ब्रदर। फिर हम उसके पीछे। इसका मतलब ये है, तो हम हमारे अंदर एक आशा होना है कि प्रभु जी मुझे वो दिन देखना है, मुझे वो दिन देखना है। अभी सुबह जो हम बात कर रहे थे विमल सर के साथ, बोला दिलीप ब्रदर हीरा से सके बात करता रहेगा, दिलेश के साथ बात करता रहेगा, मेरा मम्मी के साथ भी बात करता रहेगा, सब जो उधर मस्त बोला, अरे क्या ये लोग क्यों रो रहे पता नहीं मेरे लिए, चुप मैं खुश हूँ, चुप चुप, वो वहां से बोलता रहेगा। और हम यहाँ पे नहीं, अगर हमको वो विजन नहीं आया, हमारे मन में वो बस आना है, तो हम यहाँ पे रोएंगे और निराश होंगे, और दूसरे लोग को भी निराश कर देंगे। ओके, लेट्स गो। फिर क्या बोलता है, डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट, नेक्स्ट। फिर बोल रहा है, पहला क्या, पहला दिलीप ब्रदर जाएगा, हीरा सिस्टर जाएगा, दिलेश ब्रदर जाएगा, फिर हम। करेक्ट, देन विच वी आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप। ओके, पढ़ो ब्रदर। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये एक अलग किस्म का है। अब जब भी सब ग्रेवयार्ड है, क्या होने वाला है, पूरा जो कब्र सब खुलने वाला है, और इन लोगों ने उठने वाले। मगर ब्रदर इसका तो सड़ गया था, शरीर सड़ गया ना, रात को उसको कूलर में रखना पड़ता था, वहां पे तो सड़ गया, कीड़े मसूड़े खा गए, तो ये कैसे उठेगा। हाँ, ऐसा चमकदार चीज होने वाला, उनको प्रभु जी एक नया शरीर देगा। और हमको भी जब हमको प्रभु उठाता है ऊपर,
हमारा ये जो शरीर चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज हो, क्योंकि उधर जाने का आपको मालूम है, स्पेस शूट पहनते ना, देखा है स्पेस मैसेज देखा है? कौन भी जाता है कि सिर्फ सुपरमैन जाता है ऊपर, नहीं तो स्पेस शूट लगता है। स्पेस में जाने का तो स्पेस सूट लगता है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है बहुत माइनस है, इतना फास्ट है, इतना ये, वो हमारा शरीर ले नहीं सकता, मर जाएगा हमारा। तो प्रभु जी एक घटने में, एक घटना इस करेक्ट, एक क्षण में हमारा शरीर को चेंज करता है। प्रेज द लॉर्ड, ये आशा है। लेट्स गो नेक्स्ट। अभी देखो ये लास्ट में ये संदेश है। क्या संदेश है? सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने ये किया है, तुमको शांति मिला या पता नहीं, बट एम इज दैट, इसका एम है, जो भी मैं शेयरिंग किया एम है कि आपको शांति हो, आपको शांति हो, आप शांति में हो। तो परमेश्वर को वचन हमको बोलता है, बाबा ये सब समझ के एक दूसरे को शांति करो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को समझाओ, ताकि वो निराश नहीं हो और आशा में पड़े। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।